प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा बेटा, नवाजुद्दीन, अरशद वारसी, है ना? कोई ऐसा नो एज नो वॉइस, क्यों? वॉइस तो आ रहा है। कोई एक और तीसरा नाम बताओ जो आपको लगता है कि वो हीरो भी है और वो साइड का रोल भी बहुत अच्छा कर सकता है ना? तो आप नाम बताना। क्या करूंगी मैं? ये कहूंगी बेटा ये 3 को याद रखो, और ये 3 ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बेटा दोनों का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करेगा। मैं काम नहीं करती हूं, इंग्लिश बोलो तो। सोनू सूद, वो वेरी गुड। सलमान खान, बिल्कुल सही। अब सुनो ध्यान से बेटा, मैंने क्या कहा कि मैं काम नहीं करती हूं, मैं कोई काम नहीं करती हूं। जरा इंग्लिश बोलो तो। मैं कोई काम नहीं करती हूं, इसका इंग्लिश बोलो। इंग्लिश बताना बेटा। मैं, यस इरफान खान, यस मार्वलस एक्टर था ना। कोई काम नहीं करती हूं। आई डू नॉट डू एनी वर्क। देखा, यही तो मैं बताना चाह रही थी। डू ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। डू ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। आप कहोगे कैसे और कहां है? बेटा जब भी पूछूं ना कि भाई हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो हेल्प करता है उसको कहां लगाओगे बेटा? वो नॉट के पहले आएगा। और मेन वर्ब मेन एक्शन का एहसास कराएगा। अब आप जरा देखो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों इस्तेमाल किया मैंने और दोनों में डू लगा दिया। यही तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम किया और मेन वर्ब का भी काम किया। यानी कह सकते हैं कि ठीक है डू, ठीक है, क्या है डू? प्राइमरी है। क्यों? दोनों का काम कर रहा है, राइट? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं ये कहूं कि बी का बी भी प्राइमरी है, ये कैसे हो सकता है? फिर से देखना, कोशिश करती हूं। आई एम, यस अभिनय शर्मा को कह सकते हो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अभी किसी ने कहा अभिनय शर्मा, नोमद बेटा टीचर भी है और एक्टर भी है, तो उनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हम रख सकते हैं। नहीं, अरशद वारसी रख सकते हैं और नवाजुद्दीन को रखा मैंने, और तीसरा मैं अभिनय शर्मा को रख लेती हूं, राइट? हाँ सही कहा आपने। आई एम अ टीचर, यस वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, जैसे कहा ना दोनों काम कर सकता है, तो वो टीचर और एक्टर, एक्टिंग बड़ा बढ़िया करते हैं वो। चलो, आई एम अ टीचर मेन वर्ब का काम किया, कर दिया। नेक्स्ट सुनो, आई एम टीचिंग, बेटा एक ही वर्ब लगाया मैंने, एक बार कह रही हूं भैया ये है जो मेन वर्ब है, ये है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो फिर ये क्या है? तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब ही होगा। फिर पूछोगे भाई हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि बेटा ये यहां पर मेन काम नहीं कर रहा, टीचिंग पढ़ाने का एहसास कर रहा है, ये मेन वर्ब है। तो फिर ये क्या है भाई? ये अकेला इकलौता वर्ब है यहां पे, और कोई वर्ब भी नहीं है। ए एंड द आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन दिख रहा है, राइट? इसका मतलब है कि भाई ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर रहा है। वाह, चलो तो बी का भी मेरा प्रूव्ड हो गया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। चलो हमें प्रूव थोड़ी करना है, हमें बता ही दिया गया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है, हमें कोई प्रूव नहीं करना था। अब आते हैं सीधा सबसे पहले बी में, जरा इसके फॉर्म्स देखिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगी, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा, ध्यान से सुनना बेटा।
जो मैंने आपको कहा था ना, इकलौता एकमात्र वर्ब है बी, इकलौता एकमात्र वर्ब है बी, जिसका बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दोनों अलग है। बेस फॉर्म बी है, फर्स्ट फॉर्म एम है और आर है। एस फॉर्म वो भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन सिंगुलर फॉर्म है, वो इज है। V2 वॉज वर है। इकलौता ऐसा वर्ब है बेटा जिसका सेकेंड फॉर्म में भी सिंगुलर और प्लूरल है, वरना सेकेंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। V3 बी का थर्ड फॉर्म बीन है और ING बीइंग है। ठीक है, टीचर बेटा टीचर नाउन था। आई एम अ टीचर, टीचर वहां नाउन है क्योंकि अ बोला ना, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ठीक है, क्लियर। विकास यादव पढ़ लो वरना मैं ब्लॉक करूंगी। बेटा 3 महीना बाकी है, एक वर्ड भी यहां बकवास नहीं करोगे क्योंकि मैं एक एक चैप्टर को बेटा बैठ के बहुत कंसाइज किया है, दिमाग लगा के, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। दिमाग लगा के कि कितना पढ़ाऊं मैं कि 3 महीना के अंदर सब कुछ निपट जाए, बच्चा मेरा क्वालिफाई कर जाए। एक भी बकवास करोगे विकास तो मैं ब्लॉक करूंगी। ठीक है, चलो पढ़ाई कर लो वरना यहां से भी जाओगे। चलो सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से अलग है। फर्स्ट फॉर्म एम और आर, V1 SES यानी सिंगुलर फॉर्म इज, V2 वॉज और वर, V3 बीन, V1 ING बीइंग। देखो राइट। अब आओ बेटा, V1 एम और आर है। आर किसके साथ आता है? यू। बेटा यू क्या है? यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यू और बाकी सारे बहुवचन के साथ आता है। हम लोग वी, वे, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये प्लूरल है। एक लड़का ही, एक लड़की के लिए शी, कोई निर्जीव चीज या जानवर के लिए इट, किसी का नाम नेम, राधा, मोहन, सब नेम ही तो है, और सिंगुलर बॉय, गर्ल, ये। ठीक है, V2 आओ बेटा, ये वॉस सिंगुलर फॉर्म है। वॉस उन्हीं के साथ आएगा जिनके साथ इज आता है, लेकिन वॉस आई के साथ भी आता है। और वर किसके साथ आता है? यू, आप अकेले हो तो भी यू, आप सभी हो तब भी यू, हम लोग वी, वे, दे और प्लूरल, यानी वर उन्हीं के साथ आता है जिनके साथ आर आता है। प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर, और बीन तो BE ING बीइंग हो गया, BEEN बीन हो गया, इसको छोड़ दो। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये तीनों सेंटेंस पढ़ो और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वेट सुमित, अभी रुको बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडल का 2 क्वेश्चन लिखवाया, बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब PDF निकालोगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क करोगे, यानी कि निचोड़ का निचोड़। मैंने तो निचोड़ के निकाल दिया कि भाई इतना पढ़ाना है, और उसका भी निचोड़। बेटा मैंने एक बार कह दिया था मैं 1 महीने में पास करा सकती हूँ बच्चों को, लेकिन क्योंकि बच्चे आते हैं दूर से तो उनको तो चाहिए पूरा भरपूर इंग्लिश, मैं पूरा दे देती हूँ। लो चलो सुनो ध्यान से, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होती। आई विश आई वर। बोलोगे मैम ऊपर देखो, आई के साथ वॉस लिखा है आपने। बेटा मैं कल्पना कर रही हूं, अगर मैं कह दूंगी ना आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, कहोगे अच्छा मैं प्रधानमंत्री थी नहीं, है ना? आप कहना चाहते हो कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर मतलब मैं प्रधानमंत्री थी, मैं प्रधानमंत्री होती। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आई विश ओनली इफ, इन केस आई वर द प्राइम मिनिस्टर, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, सपोज आई वर द प्राइम मिनिस्टर। बेटा कहीं पर भी वॉस नहीं लगा रही हूं,
काल्पनिक पद दर्शाना है, काल्पनिक पद दर्शाना है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। काल्पनिक यानी इमेजिनरी पोस्ट, प्रेजेंट इमेजिनरी, बेटा मैं पास्ट उसमें नहीं जा रही हूं, प्रेजेंट इमेजिनरी कह रही हूं। अगर आप कहोगे काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता, कैसे बोलोगे जल्दी बताओ तो। आप बोलना चाहते हो काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता। पलक थैंक यू सो मच बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, ध्यान रखो प्रेजेंट। यस रजत पूरा करा दूंगी, बस खाली आप लोग विश्वास करिए कि मैं जितना पढ़ा रही हूं उतना इंपॉर्टेंट है। बीच में मत टपकना, मैम आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया। मैं पहले बता रही हूं 8 महीने का कोर्स को मैं 3 महीने में कंपैक्ट बना रही हूं और 1 घंटे का क्लास, इसीलिए बहुत कुछ छोड़ूंगी लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सुनो ध्यान से। आई विश, तुम क्या कह रहे हो, काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता। आई विश आई वर एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वेरी गुड, राइट। अगर आप कहोगे काश बहुत मन कर रहा है माँ के हाथ के खाने का, कई बार होता है ना हॉस्टल में मन करता है, आप कहोगे काश मैं अभी घर पर होता। आई विश आई वर एट होम नाउ, राइट। काश मैं तुम्हारी जगह होती। कई बार होता है ना, कहते हैं ना यार तुम्हारा एज अभी तक बाकी है, मेरा तो एज निकल गया, काश मैं तुम्हारी जगह होता। आई विश आई वर इन योर प्लेस। समझ में आया बेटा। काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन है, वर आ रहा है। कब, काल्पनिक पद के लिए। बेटा अब सुनो, यहीं पर मैं खत्म कर दूं जो मैं बताना चाह रही हूं। मैं सिर्फ वर का बताना नहीं चाह रही हूं, जरा 2-3 सेंटेंस और सुनना ध्यान से। काश मैं अमीर होता, ध्यान से सुनना, आपके लिए सेंटेंसेस है। दूसरा, काश मेरे पास बहुत पैसे होते। आप कॉपी खोल के रखे हो तो बेटा कॉपी में लिखो पैसे होते। और तीसरा, काश मैं यूएस में रहता या रह रहा होता, मतलब मैं लिव का फॉर्म लगाना चाहती हूं। ये 3 सेंटेंस है, जल्दी से करो तो जल्दी। आई वर रिच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई विश आई वर रिच, ठीक है, बहुत सही। देखो फोर्थ का मैंने क्या कहा, काश मैं अमीर होता। आई विश मैं अमीर होता, आई वर रिच। अगर आप कहोगे मैम मैं उसके बारे में बात करूं तो कोई बात नहीं, कोई लड़का है चलो लगा दो ही वर रिच, नहीं वो लड़की है कोई प्रॉब्लम नहीं, शी वर रिच। कहोगे मैम उनके लिए चाहे हम लोग रिच होते कोई बात नहीं, वी वर रिच। कोई भी सब्जेक्ट लगाना है लगा लो, आपकी मर्जी, आपको जो भी सब्जेक्ट लगाना है लगा लो, लेकिन सबके साथ सिर्फ एक वर्ड आएगा, वर। सभी के साथ वर, सभी के साथ वर। देखो तो ठीक है। काश मेरे पास बहुत पैसे होते। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। कहोगे मैम वर कहां चला गया? बेटा वर सिर्फ काल्पनिक पद बताता है, काल्पनिक पोजेशन बताना है। मेरे पास होते हैं नहीं होते तो हैड। काश मैं यूएस में रह रहा होता। आई विश आई लिव्ड, सेकेंड फॉर्म इन द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आर्टिकल द आता है। देखो ध्यान से बेटा, काल्पनिक पद है, पोस्ट है, वर लगाओ।
काल्पनिक possession है, मेरे पास होता काश, had लगाओ। काल्पनिक कोई भी एक्शन है बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो। लेकिन सब मिला के देख लिया मैंने, यहां पे वर लगाया, यहां पे लिव्ड लगाया, यहां पे हैड लगाया, तीनों को मिला के देख लिया तो हम समझ में आ गया मुझे कि भाई V2 लगाना है। ओके फाइन, V2 लगाना है। तो फिर नया क्या सीखा बेटा? काल्पनिक प्रेजेंट कल्पना है, सब प्रेजेंट कल्पना है। प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन possession पोस्ट के लिए V2 लगाइए, वॉस को छोड़कर। देखो किसको छोड़ा मैंने? सिर्फ वॉस को। बाकी क्या लगाया? जो भी V2 मन है लगा लो, सारे V2 लगा लो, ठीक है, सारे V2 लगा लो। किसको छोड़ोगे? खाली वॉस को छोड़ोगे। सारे V2 लगा लो, सिर्फ वॉस को छोड़ोगे और कुछ नहीं। काल्पनिक पद के लिए वर आएगा, काल्पनिक possession के लिए हैड आएगा। चलो मैं एक और पूछती हूं, काश मैं पंछी होती, कैसे करोगे? काश मैं पंछी होती, जितने पढ़ने वाले वही रहोगे, बाकी सबको ब्लॉक मारूंगी, सबको ब्लॉक मारूंगी। 20-20 पैसे वाले, कमेंट वाले यहां कोई नहीं आएगा, सब पढ़ेगा यहां पर। बोलो क्या होगा जल्दी से? काश मैं पंछी होती, कैसे बोलोगे? काश मैं पंछी होती, जल्दी। काश मैं पंछी होती। आई विश आई वर अ बर्ड। वेरी गुड, तुमने पोजीशन का सेंटेंस बिल्कुल सही बना दिया। आई विश आई वर अ बर्ड। दूसरा सुनो, काश उसके पास पंख होते, फिर उसके पास पंख होते, वो मेरे पास उड़ के आ गया होता। नहीं, बोलो काश उसके पास पंख होते। अब कैसे बनाओगे? आपने जो पहला सेंटेंस बनाया है वो बना के मैं दे दूं। आई विश आई वर अ बर्ड। अब मैं कह रही हूं काश उसके पास पंख होते। इमेजिनरी possession, possession बेटा possession, बर्ड के बाद काश उसके पास पंख होते। He had wings. Very good ऋतिक, very good, बहुत बढ़िया। I wish काश, he have नहीं लगाना, had wings। बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म कल्पना भी बताता है, पास्ट तो बताता भी है, कल्पना प्रेजेंट का कल्पना बताता है, ठीक है। अब देखो, मान लो आप कहीं गए हो, वहां पे सलमान खान को भी देख रहे हो, है ना, वो तो अपने एकदम एटीट्यूड में चूर, कहोगे काश वो मुझे जानता, है ना, मन करता है ना कि सलमान खान और मुझे जाने, काश ऐसा हो। बोलो कैसे बोलोगे? हाँ, काश वो मुझे जानता, सलमान खान मुझे जानता, कैसे बोलोगे? जल्दी बोलो। काश सलमान खान मुझे जानता। आई हैड विंग्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। काल्पनिक पद के लिए वर, काल्पनिक possession के लिए हैड। काश सलमान खान मुझे जानता, कैसे बोलोगे? अच्छा चलो, सलमान खान ने कैटरीना कैफ मुझे जानती, बोलो बोलो। यस, वेरी गुड। आई विश, लड़कियों के लिए सलमान खान और लड़कों के लिए कैटरीना कैफ। ओके, मुझे जानती, कब जानती भैया? पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में। मेरे पास में जान के मेरा क्या कर लेगी वो, है ना। कैफ न्यू मी, बेटा नो नहीं, न्यू। क्यों? मुझे वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, मुझे वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। किसको छोड़कर? वॉस को छोड़कर। फिट कर लो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काल्पनिक वाक्यों में, कब का काल्पनिक वाक्य? प्रेजेंट का। प्रेजेंट के काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, वॉस को छोड़कर। आप कहोगे मैम सेकेंड फॉर्म तो आप पास्ट टेंस में पढ़ाने वाली थी। अरे भाई, पास्ट में आता है, ये सबको पता है, इतना तो आना चाहिए। ये नहीं आता, इसीलिए इससे क्वेश्चन आते हैं।
काल्पनिक वाक्यों में, कहां के काल्पनिक वाक्य, वर्तमान के, प्रेजेंट के इमेजिनरी सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 आता है, वॉज को छोड़कर। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। ठीक है, अब आओ कि ठीक है, प्रेजेंट का इमेजिनेशन समझ में तो आ गया, तो पास्ट का इमेजिनेशन। बेटा जब प्रेजेंट का इमेजिनेशन में तुम V2 लिख रहे हो तो इसका पास्ट जाओगे तो हैड प्लस V3 होगा। तो बस यही तो है पास्ट इमेजिनेशन। जैसे अगर आप कहोगे कि काश पटेल प्रथम प्रधानमंत्री, अभी है नहीं, होते, आई विश पटेल हैड बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मान लो आप, आज तो पैसा है आपके पास, आप अच्छे पोस्ट पे हो, 2020 में वो शादी करके चली गई, उस समय आपकी पोस्ट आपके पास नहीं थी, तो क्या कहोगे, काश उस समय मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता। क्या बोलोगे? अभी नहीं, अभी बन चुके, माई चांस है ना, अभी बने हुए हो, तो क्या बोलोगे, आई विश आई had been an income tax officer in 2020। ठीक है, काश यानी कि काश तो कह रहे हो, लेकिन बेटा प्रेजेंट का इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो, पास्ट का इमेजिनेशन कर रहे हो। प्रेजेंट का हो तो V2, पास्ट का हो तो had प्लस V3, है ना। कई बार ऐसा होता है, लड़कियां कहती है यार किस्मत फूट गई, काश मैंने इससे शादी नहीं की होती। कैसे बोलेगी, कैसे बोलेगी, काश मैं इससे शादी मैंने नहीं की होती, कहेगी आई विश, या फिर ये कह देगी ओनली इफ, है ना, कुछ भी, राइट। ये सब बता रहा है कि भाई काश मैंने इससे शादी नहीं की होती, पास्ट, आई हैड नॉट मैरिड हिम। वर्तमान कल्पना है V2, भूतकाल की कल्पना है, पास्ट की कल्पना है हैड प्लस V3। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काश पास्ट की बात कर रहे हो, ओके, तो हैड प्लस V3। काश अभी नहीं हुई होती तो प्रेजेंट की बात V2। बेटा बीन का मतलब होता है होना। मैंने कहा काश पटेल प्रधानमंत्री होते, बेटा होना हुआ तो बी का थर्ड फॉर्म। काश मैंने शादी नहीं की होती तो मैरी का थर्ड फॉर्म। अगर कहीं जा रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम हो गया, कहोगे काश मैं वहां नहीं गया होता, तो फिर गो का थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, आई विश आई हैड नॉट गॉन देयर, इसलिए तो एक्सीडेंट हो गया जो वहां मैं गया, काश मैं नहीं गया होता, है ना। तो अगर मान लो मैं इस पार्टी में हूं और ये पार्टी इतनी बोरिंग है, मैं कहूंगी आई विश आई वर नॉट हियर, काश मैं यहां नहीं होती, प्रेजेंट। और जब मैं वहां से समय बर्बाद करके वापस आई हूं, कह रही हूं काश मैं वहां नहीं गई होती, आई हैड नॉट गॉन देयर। समझ में आ गया? फाइन, चलो, प्रेजेंट कल्पना V2, पास्ट कल्पना हैड प्लस V3। बेटा यहां पे सिर्फ वर और बीन का एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि मैं यहां पे इज़म ले रही थी बस, तो वहां पर तो पार्ट वाइज पढ़ा रही हूं ना, यहां तो